दोस्तों, अगर तुम किसी से पूछो कि तुम कैसे हो और वो कहे कि सुकून में हूँ, तो समझ लेना कि वो ऋषिकेश में है। तुम किसी से पूछो कि तुम कहाँ हो और वो कहे कि मैं जन्नत में हूँ, तो समझ लेना कि वो शख्स ऋषिकेश में है। दोस्तों, जन्नत नहीं तो और क्या है ऋषिकेश, जहाँ राजा सगर के पौत्र भगीरथ की सैकड़ों वर्ष की तपस्या के परिणाम स्वरूप धरती पर अवतरित होकर माँ गंगा गौमुख से चलकर स्वयं यहाँ पहुंचकर सबको पापों से मुक्त कर रही है। जहाँ एक तरफ सामने स्वयं भोलेनाथ नीलकंठ रूप में विद्यमान है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिशक्ति माता सती अपने शक्तिपीठ कुंजापुरी में सुशोभित है। जहाँ एक तरफ भगवान विष्णु हरिकेश रूप में लोगों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव अपने वीरभद्र रूप में सैकड़ों भक्तों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। जहां एक तरफ मां भद्रकाली रूप में सब पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है, वहीं देवों के देव महादेव चंद्रेश्वर रूप में गंगा किनारे स्थापित होकर भक्तों के पापों को हर रहे हैं। जहां एक तरफ मां गंगा के चरणों में आस्था का सैलाब है, तो वहीं दूसरी तरफ आध्यात्म और योग का समागम परमार्थ है। जहां एक तरफ राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ में उनका ऋषिकेश से लगाव है, तो वहीं दूसरी तरफ शाम को त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती में सबकी आस्था और विश्वास है। जहां एक तरफ प्रकृति ने ऋषिकेश को अपनी गोद में सुंदर नज़ारों से भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रिवर राफ्टिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, ट्रैकिंग, जेंट स्विंग, बंजी जंपिंग जैसे खेलों ने इस शहर को रोमांच से भर दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मज़ेदार ही नहीं, बहुत यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो एक ऋषिकेश घूमने वाले हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कहाँ से आना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमने वाली जगहों पर जाना है, और इन सब जगहों पर घूमे जाने पर आपका क्या बजट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। इन सब से पहले, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी इसी प्रकार की नई नई जगह के टूर प्लान्स की वीडियो मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऋषिकेश यूं ही नहीं हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। ऋषिकेश पर्यटन स्थल जो अपने आध्यात्म और सुंदर प्राकृतिक वादियों की वजह से पर्यटकों के दिल को छूने वाली दृश्य से हर किसी के दिल में एक खास जगह बना चुका है। यहाँ हर साल देश और विदेश से लाखों लोग यूं ही नहीं घूमने आते। आखिर ऐसा क्या है ऋषिकेश में, क्यों लोग साल में कोई भी मौसम हो ऋषिकेश में खींचे चले आते हैं, और कौन कौन सी ऋषिकेश की वो सबसे फेमस और खूबसूरत जगह हैं जहां ऋषिकेश के हर टूरिस्ट को आकर घूमना चाहिए, या फिर कौन कौन से वो रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिनका आनंद आप ऋषिकेश में ले सकते हैं। सच मानिए दोस्तों, ऋषिकेश की ये यात्रा आपके दिल में ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत यादगार सफ़र बनकर रहेगी। दोस्तों, ऋषिकेश घूमने के लिए किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के समय या दिवाली से होली के बीच में यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। उत्तराखंड में बसा ऋषिकेश देहरादून से 43 और हरिद्वार से 24 किलोमीटर की हिमालय पर्वतमालाओं को पीछे छोड़कर समतल मैदान में बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि इस पावन भूमि पर ऋषि रैभ्य ने भगवान विष्णु के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद भगवान प्रसन्न होकर
उन्हें हरिकेश के रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मतलब 4 धाम यात्रा का द्वार भी माना जाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के समय निकला विष भगवान शिव ने इसी स्थान पर पिया था, जो कि यहाँ से नीलकंठ नाम की जगह पर है। दोस्तों, ऋषिकेश घूमने के लिए टूरिस्ट कार या बाइक किराए पर आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराया जाता है। यदि आप स्कूटी किराए पर लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 500 से 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है, जो 2 लोगों के लिए होता है। और अगर अलग अलग बाइक आप लेना चाहते हैं तो उसका अलग अलग चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा, जो भारत की राजधानी दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर भारत के सभी रेलवे स्टेशनों से अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आप मात्र 20 से 50 रुपये में, अगर ट्रेन से आते हैं तो 20 रुपये मैक्सिमम टिकट होगा, और अगर ऑटो या टैक्सी से, ई रिक्शा से आते हैं तो 50 रुपये होगा। और हरिद्वार से आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। बस भी आती है, आप बस से भी आ सकते हैं, और ट्रेन भी ऋषिकेश आती है। रेल मार्ग से भी ऋषिकेश पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि आप ऋषिकेश हवाई यात्रा करके पहुंचना चाह रहे हैं तो इसका सबसे नज़दीकी जो स्टेशन है वो देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि जिसकी दूरी ऋषिकेश से 24 किलोमीटर की है। तो वहां से भी आप ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी लेकर ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन इनकी जानकारी न होने के वजह से बहुत से पर्यटक यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और उनकी ऋषिकेश में घूमने की जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में हर एक जगह के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन कौन सी ऋषिकेश में घूमने की जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए बहुत फेमस है। आप सबसे पहले ऋषिकेश में राफ्टिंग और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर यहाँ आकर भी कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको ढेर सारे ऐसे ऑफिस या दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर इनकी बुकिंग होती है। सबसे पहले आप अपनी यात्रा की शुरुआत राफ्टिंग से ही करें। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे जो मिलेगा वो मिलेगा मैगी पॉइंट। यही वो स्थान है जहाँ से राफ्टिंग की शुरुआत होती है। और जब आप ऋषिकेश घूमने जाएं तो सुबह जो 10 बजे वाला राउंड होता है राफ्टिंग का, उसमें यहाँ पर पहुँच जाएं, राफ्टिंग का भरपूर लुत्फ़ उठाएं और इसके बाद अपनी जर्नी शुरू करें। ऋषिकेश में राफ्टिंग 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की होती है, जिसमें सबसे कम 9 किलोमीटर की राफ्टिंग के चार्ज 300 से 400 रुपये होते हैं। इसके बाद बात करें कैंपिंग की, तो टूरिस्टों के घूमने के लिए यहाँ नीलकंठ के रास्ते पे या रुद्रप्रयाग वाला जो हाईवे है उस रास्ते पर कैंप लगे होते हैं पूरे रास्ते पर, और हर बजट में आपको कैंप मिल जाएंगे। इसके लिए शिवपुरी, हनुमान चट्टी या गरुड़ चट्टी काफ़ी फेमस है कैंपिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको कॉटेज के लिए मैक्सिमम 2 से 2,500 रुपये और मिनिमम आप 1,000 रुपये में भी यहाँ पर रह सकते हैं, जिसमें कि आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और राफ्टिंग का चार्ज भी जुड़ा हुआ होता है। और इस पूरे रास्ते में कैंपिंग करते हुए नदी किनारे बैठना आपके पूरे जीवन की सबसे यादगार पलों में से एक होगा दोस्तों। साथ में यहाँ बॉन फायर भी होता है, जिसमें आप फ्रेंड या अपने पार्टनर के साथ मस्ती कर सकते हैं कैंपिंग में। और चौथा अगर बात करें तो बंजी जंपिंग यहाँ पर होती है। आप जिसने भी राफ्टिंग की बुकिंग करवाते हैं जिससे भी, तो वही आपको बंजी जंपिंग की बुकिंग भी करवा देते हैं,
जहाँ से आप बंजी जंपिंग वाली जगह पर जा सकते हैं। कुछ ऑफिस में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है, लेकिन कुछ में ये कहा जाता है कि आप वहाँ पर चले जाइए अपने लोकल कन्वेंस से, और वहाँ पे आप बंजी जंपिंग का एंजॉय कर सकते हैं। और पांचवी जो फेमस जगह है वो है पटना वाटरफॉल्स, जो कि पहाड़ी रास्ते पे तेज जलधार के रूप में बहता हुआ है पानी है। यहाँ दो खूबसूरत झरने हैं, एक नीरगटू और एक पटना वाटरफॉल्स। ये दोनों आमने सामने हैं, मतलब नदी के इस पार और नदी के उस पार। देश विदेश से आए हुए सैलानी पहाड़ी रास्तों में ट्रैकिंग करते हुए और खूबसूरत प्राकृतिक झरनों के पास पहुंचते हैं, तो उनके दिल को छू लेने वाली वादियों में गंगा नदी का अद्भुत मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद 6वें नंबर पे आप जा सकते हैं नीरगटू। जैसा कि मैंने बताया, ये आमने सामने ही है, नदी के इस पार और नदी के उस पार। तो गंगा नदी के एक छोर पे नीरगटू और दूसरे छोर पे पटना वाटरफॉल्स है। तो ऋषिकेश घूमने वाली जगहों में ये भी बहुत फेमस है। गर्मियों में खासकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, और यह ऋषिकेश शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा। और 7वां मैं अगर बात करूँ तो ऋषिकेश में सबसे फेमस त्रिवेणी घाट। जब देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदियों का पानी समेटे हुए गंगा का रूप लेकर नदी ऋषिकेश पहुंचती है, तो त्रिवेणी घाट पर यमुना और सरस्वती नदी से मिलती है, जो इन 3 प्रसिद्ध नदियों का संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन यहाँ पर होता है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की पौराणिक मान्यता के अनुसार जर के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गंगा के इसी तट के समीप कुछ समय बिताया था, और ठीक इसी स्थान पर माँ गंगा अपनी दिशा बदलकर दाईं ओर मुड़ जाती है। प्रकृति का ये सौंदर्य रूप सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता है। अगर आप कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ बैठकर गंगा की निर्मल कलकल करती जलधारा का आनंद उठा सकते हैं। यकीनन आपको लगेगा कि आपका जीवन कुछ पल के लिए ठहर सा गया है। वो असीम सुकून और शांति का आभास यहाँ पर होता है। यहाँ पर रोज़ाना सुबह और शाम को माँ गंगा की आरती की जाती है। और दोस्तों, त्रिवेणी घाट के समीप ही ऋषिकुंड है। भारत की धरती में ऐसे कई रहस्य हैं दोस्तों, जो आज भी अध्यात्म से जुड़े हैं। उन्हीं में से एक ऋषिकुंड भी है, जो कि कभी ऋषियों के तपोबल के माध्यम से उत्पन्न हुआ था, जो उनके स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जल इस कुंड में उत्पन्न हुआ था। और दोस्तों, इस कुंड की खास बात यह है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कुंड का पानी बिल्कुल गर्म रहता है, जो अद्भुत है। और ये त्रिवेणी घाट के पास ही पैदल आप जा सकते हैं यहाँ पर। और अब बात करते हैं भरत मंदिर की। भरत मंदिर त्रिवेणी संगम घाट के पास ही स्थित है, और जहाँ दर्शन के लिए टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि जो अक्षय तृतीया के पर्व पर इस मंदिर की 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जा सकते हैं मधुबन आश्रम। मधुबन आश्रम जानकी पुल जाते समय आपको रास्ते में ही मिल जाएगा, और यह कैलाश गेट के पास में ही है, 4 धाम यात्रा हाईवे पर। और इसके लिए आपको मधुबन आश्रम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप ऑटो या ई रिक्शा से जा सकते हैं, किसी से भी आप बोल के। इस मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण की सुंदर झांकियाँ सुशोभित होती हैं। इनकी एक झलक देखने के लिए दर्शनार्थी बहुत दूर से यहाँ आते हैं। और मधुबन आश्रम के बाद आप जाएंगे जानकी सेतु। जानकी सेतु मधुबन आश्रम से मुश्किल से 100 या 150 मीटर की दूरी पे ही है। ये पुल अभी नया बना है, और इसमें गंगा नदी पार करके सैलानी नीलकंठ, 84 कुटिया, गीता भवन, परमार्थ निकेतन घूमने जा सकते हैं। ये जो पुल है, ये टूरिस्टों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से होते हुए देशी और विदेशी पर्यटक माँ गंगा की
को निहारते हुए नदी को पार करते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं रामझूला। रामझूला भी सैलानियों को गंगा पार करने का काम करता है, जहां से पैदल यात्री और दोपहिया वाहन यात्रियों को जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और विदेशी पर्यटक भी ऋषिकेश की पावन धरती में आध्यात्म की चाहत लेकर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ खूब सारा एंजॉय करते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं गीता भवन। गीता भवन, इस भवन की खूबसूरत दीवारों को रामायण और महाभारत के चित्रों से बड़ी संजीदगी से सजाया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। और दोस्तों, गीता भवन के अंदर ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों के रुकने के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम है। यहाँ सैकड़ों कमरे बनाए गए हैं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये ऋषिकेश की सबसे सस्ती धर्मशाला है। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं लक्ष्मण झूला। ये जगह भी ऋषिकेश से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और माँ गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यह पुल बनाया गया है। इसका एक पौराणिक इतिहास भी है दोस्तों। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान लक्ष्मण जी ने गंगा पार की थी, वो भी जूट के रस्सों का पुल बनाकर। और अभी तो ये लोहे का पुल बना है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में बनाया था। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है दोस्तों। इसके लिए नहीं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं इन जगहों के बारे में। तो आप लक्ष्मण झूला ब्रिज जो है आपके लिए काफ़ी आकर्षक हो सकता है घूमने के लिए। इसके बाद आप जा सकते हैं स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला पुल के पास ही आपको मिलेगा। यह कई ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास होने लगेगा और धार्मिक स्थलों से भरे हुए स्वर्गाश्रम में पहुंचकर पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद आप जा सकते हैं कैलाश निकेतन मंदिर, जो कि ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। 13 मंजिल इमारत है ये। इस मंदिर में सभी हिंदू देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, जो 13वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल चलते हुए श्रद्धालु सभी देवताओं के दर्शन करते हुए ऊपर पहुंचते हैं। और मंदिर के ऊपर पहुंचते ही ऋषिकेश के प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा बहुत मनमोहक होता है दोस्तों। और ठीक इसी स्थान पर इसी के पास में ही भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी है, जो कि 12 मंजिला इमारत है। और इसमें भी आप घूमने जा सकते हैं और यहाँ से आप पूरे लक्ष्मण झूला और माँ गंगा का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं इसकी चोटी पर से। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप नीलकंठ महादेव की यात्रा भी कर सकते हैं। स्वर्गाश्रम की पहाड़ी के दूसरी तरफ ऋषिकेश से 14 किलोमीटर पैदल मार्ग और 22 किलोमीटर मोटर मार्ग की दूरी करने के बाद आप नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि समुद्र तल से लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पे है, 5500 मीटर की ऊंचाई पे ये मंदिर है। और ऋषिकेश की सबसे खास जगहों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने पिया था और उसके बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से मंदिर में शिव की विशाल प्रतिमा नीले रंग की है और इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा है। सावन में यहाँ का नज़ारा देखता ही बनता है दोस्तों। कई करोड़ों में लाखों में कांवड़िए यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आप जाना चाहें तो झिलमिल गुफा भी जा सकते हैं। नीलकंठ मंदिर से 5 किलोमीटर आगे ऊपर चढ़ाई चढ़ के आप गोरखनाथ जी की यह रहस्यमय जगह है, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि यह जगह उत्तराखंड की तपोस्थली भूमि है। ऋषिकेश की इस तपस्थली में ऋषि मुनियों के तपस्या और योग साधन से यहाँ माँ गंगा का जल प्रकट हुआ है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है और जो झिलमिल जलधारा के रूप में बहती है। प्रकृति के सानिध्य में बसा यह स्थान अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके बाद आप जा सकते हैं गणेश गुफा।
झिलमिल गुफा से 3 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ने पर आपको गणेश गुफा मिलेगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहाड़ चढ़ने में आपको थोड़ी थकावट ज़रूर होगी, लेकिन ये रास्ते, ये मौसम और ये प्राकृतिक खूबसूरत वादियाँ आपको हमेशा याद रहेंगी। मणिकूट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्थित गणेश गुफा देखने के लिए आपको थोड़ा तो चढ़ाई का रास्ता तय करना ही होगा, अगर आपको भगवान गणेश के दर्शन करने हैं तो। और उसके बाद दोस्तों आप घूम सकते हैं परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन दोस्तों ऋषिकेश की सबसे फेमस जगह में से एक है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आते जाते रहते हैं और ये अपने सामाजिक सहयोग, योग के लिए और भंडारे हवन के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर ठहरने की काफ़ी उपयुक्त व्यवस्था है और शाम को माँ गंगा की आरती का मनोरम दृश्य यहाँ पर देखते ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर झांकियों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिन्हें संजीदगी से देखेंगे तो बिल्कुल जीवंत से प्रतीत होती हैं। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे प्राचीन परंपरा की गुरुकुल व्यवस्था अभी तक है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को वेद, व्याकरण और धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क। परमार्थ निकेतन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे पशुलोक के पास बैराज है और उसी के बगल में आपका राजाजी पार्क आ जाता है। और यहाँ आप अगर घूमना चाहें तो आप वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद भी उठा सकते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, जहाँ पर आपको जंगली जानवर, पक्षियों और सुंदर प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी पक्षियों की। और पर्यटक हर रोज़ यहाँ घूमने आते हैं दोस्तों, काफ़ी संख्या में। और यहीं पे टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है, जिससे कि आप वहाँ भी बाघ देखने का आनंद ले सकते हैं। और फिर आप ऋषिकेश में घूम सकते हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों ऋषिकेश घूमने जाएं और गुरुद्वारा ना घूमें, यह भी कोई बात हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में विदेशी और देशी सैलानी घूमने आते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। आप चाहे तो शेयरिंग ऑटो में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ऋषिकेश में दोस्तों देखिए, आप शेयरिंग ऑटो में काफ़ी सारे प्लेस जो है विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ स्कूटी रेंट पर लेकर अपना टूर प्लान बना सकते हैं, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और बात करूँ दोस्तों ऋषिकेश में आपके रुकने की, तो ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में यात्रियों के रुकने के लिए विभिन्न प्रकार के आश्रम, रिसोर्ट और कैंपिंग जैसी सुविधाएं आपको बजट में मिल जाएंगी। यदि आप आश्रम में रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आश्रम मौजूद हैं, जैसे परमार्थ निकेतन है, गीता भवन है, स्वर्गाश्रम है, मधुबन आश्रम है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आश्रम हैं, जहाँ पे कि आप जो है फ्री में भी रुक सकते हैं और चाहे तो आप पे करके भी रुक सकते हैं। और जहाँ भी आप रहना चाहें वहाँ पे एसी रूम, नॉन एसी रूम आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है आपकी ऋषिकेश में कि आप अपने बजट के हिसाब से, मतलब अगर आप धर्मशाला में रूम लेते हैं तो लगभग 150-200 रुपये से लेके आप जितने भी महंगे से महंगा आप होटल में रूम लेना चाहें 1000, 2000, 2500 तक लग्जरी सुविधाओं के साथ वो आप ले सकते हैं और ऋषिकेश घूम सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि जब भी आप ऋषिकेश घूमने का प्लान करें तो आप वीडियो के माध्यम से ढेर सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई जगह की जानकारी के बारे में फिर आपसे मिलूँगा। थैंक यू सो मच।